हमारे पड़ोस में एक भाई हैं, जब भी वो आते हैं तो उनके जो अपने बच्चे हैं वो भाग भाग के आते हैं और ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाते हैं कि बाबा रा ले, यानी बाबा आ गए हैं, बाबा आ गए हैं। और इब्राहीम को ये मंज़र बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट करता है और वो लाजमी देखता है। अब तो उसको काफ़ी बातों की समझ आ गई है, लेकिन पहले पहले जब उसको समझ नहीं आती थी तो वो मुझसे ज़रूर पूछता था कि अम्मी सबके बाबा वापस आते हैं तो मेरे बाबा वापस क्यों नहीं आते। तो खैर वक्त के साथ साथ बच्चों को बहुत सारी बातों की समझ आ जाती है और अब मैं उनको यही समझाती हूँ कि बेटा बहुत सारे बच्चे ऐसे भी तो होते हैं ना जिनकी अम्मी नहीं होती हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनकी ना अम्मी होती हैं ना अब्बू होते हैं। और आप लोग शुक्र अदा करो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ और मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ जितना मुझसे हो सकता है, और करने की कोशिश करूँगी जब तक मुझसे हो सकेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो रोज़ रोज़ अफ्तारी में फ़्राइड आइटम्स खा खा के ना मन भर जाता है। तो आज मेरा दिल था कि कुछ हेल्दी खाया जाए, कुछ अच्छा खाया जाए। तो रास्ते में जब मैं आ रही थी तो मुझे गोश्त नज़र आया, मिक वाला गोश्त। मिक इसको बोलते हैं यहाँ पे, और वैसे इसको बोन मैरो वाला गोश्त बोलते हैं। यानी कि बोन मैरो की मैंने एक हड्डी डलवा ली थी और इसके बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च की थी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोलेजन होता है, और कोलेजन हमारे हार्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और हमारी बोन्स के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने सोचा कि आज ना कोई पकोड़े होंगे और ना ही कोई समोसे होंगे, तो ज़ुबान की टेस्ट को थोड़ा सा दुबाला करने के लिए मैंने सोचा कि आज ये बनाते हैं, और सहर में भी खा लेंगे और अफ्तार में भी खा लेंगे। और दूसरा ये कि एक ही दफ़ा मैं इसको चूल्हे पे चढ़ा दूँगी, और फिर ये कि थोड़ा बंदा इबादत को ज़्यादा टाइम दे देता है, तो हर टाइम कुकिंग क्लीनिंग मतलब यही लाइफ नहीं है, कुछ इबादत को भी हमने टाइम देना है। तो गैस की जो सूरत हाल आजकल चल रही है, तो इसको बनते बनते जो है ना 2 दिन लग गए थे। 2 दिन इस तरह से मुराद ये है कि आपको पता है कि आजकल सिर्फ सहर और अफ्तार में ही गैस आ रही। तो एक दिन ज़रा सा उबल गया था, मतलब काफ़ी हद तक गल तो गया था, और लेकिन सही तरीके से पक्का नहीं था। तो इसलिए फिर नेक्स्ट डे मैंने ज़रा इसकी जो है ना भुनाई कर ली थी। और यहाँ पे मैं सालन को गाढ़ा करने के लिए एक टिप इस्तेमाल कर रही हूँ, और इंशाल्लाह ताला आप मेरे व्लॉग को पूरा देखें तो वो टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि शोरबे को किस तरह से गाढ़ा किया जा सकता है। चलें जी, एक और दिन ज़रा गोश्त को देते हैं गलाने के लिए, क्योंकि कल तो ये सही तरीके से गला नहीं है, तो आज हमने इसको दोबारा से हांडी पे चढ़ा दिया है। पाकिस्तान की बहुत प्यारी और बहुत बड़ी यूट्यूबर जिन्होंने बहुत सारे स्किल्स ख़वातीन को सिखाए हैं, कुकिंग स्किल्स, स्पेशली लाइफ विद आमना के नाम से उनका चैनल है। तो उनके फादर की जो है पिछले दिनों डेथ हो गई, और मुझे पता चला यूट्यूब से ही पता चला। अल्लाह ताला उनको सब्र कामिल अता फ़रमाया, और अल्लाह ताला उनके वालिद मोहतरम को जन्नतुल फिरदौस में आला दर्जात अता फ़रमाए, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन। वालिदैन का रिश्ता ऐसा रिश्ता है ना कि हम दुनिया में जितनी भी कामयाबी हासिल कर लें, जितनी भी ताकत हासिल कर लें, जितनी भी तरक्की हासिल कर लें, हम किसी स्टेज पे ये नहीं कह सकते कि अब हमें वालिदैन की ज़रूरत नहीं है। वालिदैन जब हम छोटे होते हैं तो वो हमारी परवरिश करते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं, हमारी तरबियत करते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो वो हमारे लिए एक नूर और एक रहमत होते हैं। अगर वो चारपाई पर भी हो ना तो वो हमारे लिए बोझ नहीं है, बल्कि वो हमारे लिए एक रहमत और बरकत का ज़रिया है। रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में हम तमाम वालिदैन के लिए दुआ करते हैं कि जो इस दुनिया में हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए और उनसे शफ़क़त और मेहरबानी का मामला फ़रमाए, और जो इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए, अल्लाह ताला उनकी बेहतरीन मेहमानी फ़रमाए, और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इसमें से जो है ना चिकन हमारा गल चुका है, तो ये जो चिकन है, सॉरी चिकन बोल रही हूँ ये क्या है यार, दिमाग ऐसे सठियाया हुआ है। ये जो गोश्त है हमारा ये गल चुका है, तो इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, इसके साथ ही जो है आलू के साथ ये फ्राई हो जाएगी। तो यहाँ पे शोरबे को जो है ना गाढ़ा करने के लिए जो मैंने टिप इस्तेमाल की है वो ये है। अगर आप रिवाइंड करके देखें तो मैंने 1-2 आलूओं को ना छोटा छोटा सा कट करके, जिस टाइम पे मैंने गोश्त को बॉईल करने के लिए रखा था, सारा मसाला मिक्स करके ही मैंने गोश्त के अंदर डाल दिया था, तो वहाँ पे मैंने छोटे छोटे आलू भी जो है ना काट के उसके अंदर डाले थे। इससे शोरबा जो है ना वो हमारा थोड़ा सा थिक और रिच हो जाता है, और ये बड़ा बजट फ्रेंडली मेथड है शोरबे को गाढ़ा करने का।
और अब मैं इसमें डालूँगी मेथी, और मेथी की खुशबू कितनी मज़ेदार होती है, मैं आपको सुंघा नहीं सकती, और मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं कैमरे के अक्रॉस आपको खुशबू भेजूँ इसकी, या कैमरे के अक्रॉस आपको ये सालन भेजूँ। और अब हम इसमें डाल देंगे फाइनली धनिया पुदीना। और अल्हम्दुलिल्लाह आजकल जो धनिया पुदीना है ना, वो बहुत, पुदीना ख़ास कर जो है ना, बहुत फ्रेश और इतनी अच्छी खुशबू है ना पुदीने की, बहुत ही, वो जो बड़ा बड़ा पुदीना नहीं होता जिसकी इतनी अच्छी सी खुशबू होती है, वो आजकल आया हुआ है। ये आप देख सकते हैं दम देने के बाद सालन की फाइनल लुक क्या है। और ग्रेवी काफ़ी रिच बनी थी इस टिप के साथ। तो बस अभी हम रोटी बना रहे हैं साथ साथ, क्योंकि जी गैस ने फिर टूट जाना है, वक्त से पहले ही बना रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, रोटी हो, बेहतर है कि रोटी ना हो, यानी कि क्या कहूँ, चिमटे नाल मेरा गुजारा नहीं होना जब तक मैं हाथ ना पाना, जब तक मैं हाथ ना डालूँ ना, चिमटे के साथ मेरा गुजारा नहीं होता। हाथ लगाना रोटी को ज़रूरी है। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। और ये नेक्स्ट डे भाई भाभी ने हम दोनों बहनों को अफ्तारी दी थी। और बस इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया। सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना।